बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पॉन। कहानी की शुरुआत में हमें रोज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि उसे चाइनीज और कोरियन दोनों भाषाएं आती हैं। इसीलिए चाइना और कोरिया के बीच में होने वाली मीटिंग में वो ट्रांसलेटर का काम करती है। काम खत्म होने के बाद उसे सैंडी नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हमें वो आदमी मिल चुका है जिसकी हमें 10 सालों से तलाश थी, जो सुनकर रोज यहाँ से निकल जाती है। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 10 साल पीछे, जहां पर हमें सैम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। दरअसल उसका काम है उन लोगों से पैसे वसूल करना जो अपना लोन टाइम पर नहीं चुकाते। सैम का असिस्टेंट सैंडी है जो हमेशा उसके साथ रहता है। अब ये दोनों एक लेडी के पास जाते हैं क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसने अपनी EMI पे नहीं की। उस लेडी के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि रोज है। सैम रोज की मॉम से कहता है कि तुमने अपने पैसे पे नहीं किए, तुम्हें अभी पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम कोई कीमती चीज को गिरवी रख दो। रोज की मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, मुझे 1 महीने का वक्त और दो, अगले महीने मैं 3 महीनों के पैसे एक साथ दे दूंगी। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती रोज को उठा लेता और कहता है कि जब तुम पैसे पे करोगी तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। हालांकि रोज की मॉम उसे रोकने की, मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसकी कोई बात नहीं सुनता और रोज को अपने साथ ले जाता है। रोज की मॉम अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, वो किसी भी कीमत पर पैसे अरेंज करना चाहती है। वही हमें रोज को दिखाया जाता है जिससे सैम कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब तुम्हारी मॉम पैसे ले आएगी तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। वो रोज को अपने घर ले आता है जहां पर उसे वो एक अलग कमरा देता है, लेकिन रोज की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम के पास अपने घर वापस जाना चाहती है। वही रोज की मॉम को दिखाया जाता है जो उस गराज में जाती है जहां पर उसके हस्बैंड काम किया करते थे। वो वहां के ओनर से कहती है कि मेरे हस्बैंड के जितने भी पैसे बनते हैं प्लीज मुझे वो लौटा दो, मुझे लोन के पैसे जमा करने हैं। ओनर कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड सारे पैसे लेकर किसी दूसरी लड़की के साथ यहाँ से भाग गया। दरअसल उसके हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो सच में रोज और उसकी मॉम को छोड़कर कहीं चला गया। रोज की मॉम कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, लेकिन ओनर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम भागकर चाइना से कोरिया आई हो, तुम इलीगल यहाँ पर रह रही हो, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ये सुनने के बाद रोज की मॉम निराश होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो टेलीफोन बूथ से अपने अंकल को फोन करके उनसे पैसों की डिमांड करती है। उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तभी टेलीफोन बूथ के बाहर पुलिस आ जाती है क्योंकि गराज के मालिक ने पुलिस से उसकी कंप्लेंट कर दी थी कि वो इलीगल तरीके से कोरिया में रह रही है। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो इस बात से परेशान होता है कि अब तक रोज की मॉम नहीं आई और अब वो रोज को लेकर उसकी मॉम के पास जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में रोज गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। सैम और उसका असिस्टेंट उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है, जिस बात से सैम परेशान हो जाता है। वहीं रोज को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आती है, लेकिन वहां पर उसकी मॉम नहीं होती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मॉम कहाँ चली गई। वहीं सैम रोज की मॉम को ढूंढता हुआ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर रोज की मॉम को रखा गया है। रोज की मॉम पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो उसे नहीं बताता कि रोज कहीं चली गई और अब तक उन्हें नहीं मिली। रोज की मॉम सैम को अपने अंकल का फोन नंबर देती है और कहती है कि आप इन्हें कॉल करना, ये आपको पैसे दे देंगे, जिसके बाद आप मेरी बेटी को उनके हवाले कर देना। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ क्योंकि ये लोग मुझे चाइना वापस भेजने वाले हैं। साथ ही वो उसे रोज की कुछ चीजें भी देती हैं, जिसके बाद सैम वहां से निकल जाता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर रोज को ढूंढना चाहता है। रोज उसे सड़क पर मिल जाती है जो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। रोज सैम को देखते ही रोते हुए उससे पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। सैम उससे झूठ कह देता है कि वो चाइना वापस जा चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ रहना होगा जो जल्दी तुम्हें लेने के लिए आएंगे। ये सुनकर रोज बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन सैम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे रोज को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसे अपने घर वापस ले आता है
और उसका दिल खुश करने के लिए उसे मॉल ले जाता है, जहां पर वो उसे नए नए कपड़े दिलाता है, नई चीजें दिलाता है, जिससे रोज को अच्छा लगता है। और अब रोज उसी के साथ रहती है, रोज उसमें अपने पिता को देखती है। साथ ही सैम को भी ऐसा एहसास होता है जैसे रोज उसकी बेटी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन अब वो दिन आ जाता है जब रोज के अंकल उसे लेने आने वाले हैं। रोज उनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन सैम इसमें कुछ नहीं कर सकता। जाने से पहले वो रोज को एक सीडी प्लेयर दिलवाते हैं, क्योंकि रोज को गाने सुनने का बहुत शौक है। और अब रोज के अंकल उसे लेने के लिए आते हैं, लेकिन रोज उन्हें पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। रोज के अंकल कहते हैं कि इसने मुझे कई दिनों के बाद देखा है, शायद इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रही। वो सैम को रोज की मॉम के पैसे देकर रोज को अपने साथ ले जाते हैं। रोज के जाने के बाद सैम का बिल्कुल दिल नहीं लगता। कुछ ही दिनों में रोज से उसे बहुत लगाव हो गया था। वो उसमें अपनी बेटी को देखता है, इसीलिए सैम का काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो हमेशा रोज को याद करता रहता है। और अब वो रोज के अंकल को कॉल करता है और कहता है कि मैं रोज से बात करना चाहता हूँ, पर उसके अंकल बहाना बना देते हैं। वो कई बार रोज के अंकल को कॉल करता है, लेकिन वो रोज से उसकी कभी बात नहीं करवाते, जिससे सैम को उन पर शक हो जाता है। इसीलिए रोज के अंकल के फोन नंबर से उनका एड्रेस निकलवा कर उनके घर पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं रोज से मिलना चाहता हूँ। उसके अंकल शुरू में इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब सैम उन्हें जबरदस्ती पूछता है तो बता देते हैं कि मैंने रोज को बेच दिया है। सैम पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर होगी। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसे एक एजेंट को बेचा है। ये सुनकर सैम को बहुत दुख होता है। वही रोज को दिखाया जाता है जो एक क्लब में काम करती है। उस छोटी नन्ही बच्ची से उस जगह जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। रोज के पास सैम का नंबर होता है और एक दिन उसे मौका मिल जाता है। वो सैम को कॉल करती है और अपनी हालत के बारे में बताती है, जिससे सैम को बहुत दुख होता है। वो पूछता है कि मुझे उस जगह का एड्रेस बताओ। रोज किसी तरह से उसे क्लब का नाम बताती है। क्लब का नाम जानने के बाद सैम वहां पहुंच जाता है, जहां उसे रोज मिल जाती है। रोज की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, साथ ही वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रोज भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी यहाँ पर क्लब की ओनर आ जाती है। सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हालांकि सैम उसे मार सकता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाकर उससे कहता है कि तुमने जितने पैसों में रोज को खरीदा है, कल मैं तुम्हें सारे पैसे लाकर लौटा दूंगा। इस वक्त मैं रोज को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और अब वो उसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सैम अपनी गाड़ी बेचकर उस क्लब की ओनर को सारे पैसे लौटा देता है। साथ ही वो रोज को स्कूल ले जाता है, क्योंकि वो उसका एडमिशन करवाना चाहता है। लेकिन टीचर कहते हैं कि हम उसका एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाइना से है। लेकिन अगर कोई कोरियन उसे अडॉप्ट कर ले तो हम उसका स्कूल में एडमिशन कर सकते हैं। जिसके बाद सैम उसे अडॉप्ट कर लेता है और अब रोज उसकी ऑफिशियल बेटी है, जिससे रोज और सैम दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रोज पहले सैम को अपना पिता मानती थी और सैम भी उसे अपनी बेटी मानता है। कई साल बीत जाते हैं। रोज अब बड़ी हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमेशा अपने कॉलेज में टॉप करती है, जिससे सैम को उस पर गर्व होता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन सैम को बताया जाता है कि रोज की मॉम, जिसे कोरिया की गवर्नमेंट ने वापस चाइना भेज दिया था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। जिसके बाद सैम रोज को चाइना उसकी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाता है। रोज को देखकर उसकी मॉम को बहुत खुशी होती है, क्योंकि सैम ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की होती है। वो सैम को इसके लिए शुक्रिया कहती है। साथ ही वो सैम को बताती है कि रोज के पिता अब भी जिंदा हैं, जो कि कोरिया में हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम रोज को उससे जरूर मिलवाओ। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसे यही पता था कि रोज के पिता की मृत्यु हो चुकी है। पर वो रोज की मॉम से कहता है कि मैं उसे उसके पिता से जरूर मिलवाऊंगा। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है, क्योंकि रोज से अलग होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वो जितने भी पैसे कमाता वो सब के सब रोज की शादी और उसके फ्यूचर करियर के लिए बचा कर रखता है। ये दोनों अब वापस आ जाते हैं, जहां पर वो रोज के पिता को ढूंढना शुरू करता है।
उसे एक दिन पता चल जाता है कि रोज के पिता कहाँ पर हैं। इसीलिए वो रोज को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसके पिता हैं। वो रोज को उसके पिता से मिलवाता है और वहां से आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि रोज अब अपने असली पिता के साथ रहेगी। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कुछ देर के बाद रोज का कॉल आता है जो कहती है कि आप ही मेरे असली पिता हैं। आपने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला है। कोई दूसरा इंसान मेरा पिता नहीं हो सकता। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। ये सुनकर सैम खुश हो जाता है और वो बाइक से रोज को लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे स्ट्रोक आ जाता है जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत वक्त से खराब थी लेकिन कभी उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सारे पैसे रोज के लिए सेव करके रखता था। और अब एक्सीडेंट के बाद रोज को और उसके दोस्त को जो उसका असिस्टेंट भी है उसे पता नहीं चलता कि सैम कहाँ गया। बहुत महीने बीत जाते हैं और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर सैम के असिस्टेंट का रोज को कॉल आता है जो बताता है कि हमें वो मिल चुका है। दरअसल वो सैम के बारे में बात कर रहा होता है और अब सैम से मिलने के लिए रोज निकल पड़ती है। वो देखती है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां पर वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताता है कि सैम अपनी याददाश्त खो चुका है। वो किसी को नहीं पहचान सकता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर वक्त रहते वो अपना इलाज करवाता तो अभी वो बिल्कुल ठीक होता, पर अब वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद वो रोज को और असिस्टेंट सैंडी को एक डायरी दिखाता है जिसके हर एक पेज पर सैम ने रोज का नाम लिखा होता है। और अब असिस्टेंट सैंडी और रोज सैम से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन सैम लगातार खिड़की की तरफ देख रहा होता है। उसे नहीं पता कि ये दोनों कौन है। वहां पर रोज को सैम के सॉक्स के अंदर एक पासबुक मिलती है जो कि उसकी बैंक की पासबुक है। उसने अपने सारे पैसे रोज की शादी के लिए और उसके फ्यूचर करियर के लिए बचा कर रखे होते हैं। रोज को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि जो पैसे वो अपनी बीमारी पर लगा सकता था वो सारे पैसे उसने रोज के लिए बचा कर रखे हैं। और अब रोज उसके गले से लग जाती है और कहती है कि बचपन से आपने मेरा ध्यान रखा, अब मेरी बारी है, मैं आपका ध्यान रखूंगी। और वो सैम को अपने साथ घर वापस ले आती है जहां पर वो सैम का ध्यान रखती है। अब कुछ वक्त के बाद रोज की शादी है। सैम का हमेशा से एक ही सपना था कि वो रोज की शादी करेगा। वो उसे खुश देखना चाहता था। आज रोज बहुत खुश होती है। वो सैम का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ जाती है। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं और तभी सैम रोज को बेटी कहकर बुलाता है। दरअसल उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। उसे याद आ चुका है कि किस तरह से सैम ने और रोज ने एक दूसरे के साथ सालों गुजारे हैं। रोज भी अपने पिता सैम की याददाश्त आने की वजह से बहुत खुश है। भले उसके असली माता पिता कोई और हों, लेकिन सैम ने जो रोज के लिए किया है शायद इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान रोज के लिए कर पाता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।